वो जन्नत निशा, वो वादियां, वो सादगी, वो शामो सहर, वो हसीन चिनार, जन्नते निगार, उसकी माजी में छुपे कई सवाल। वो बेमिसाल है, जी हाँ, वो कश्मीर है, जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि वहाँ की रस्मों रिवाज, तहजीबें और रिवायतें भी हैं काबिले तारीफ। शायर उसे हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं, दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्म रिवाज से हर हफ्ते हम आपको करवाते हैं रूबरू। तो पेश है हमारी खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग, और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। कश्मीर में मौजूदा हालात चाहे जैसे भी हों, कुदरत के नायाब तोहफे से लबरेज कश्मीर हमेशा बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। सैलानियों के लिए यहाँ कुछ दिन बिताना किसी ख्वाब के हकीकत में तब्दील होने जैसा होता है। यहाँ के खूबसूरत लोकेशन पर जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से तमाम सुविधाओं से लैस कई होटल और हट्स बने हैं, जहाँ सैलानी कुदरत के बेहद करीब रहने का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत झील, कतार से खड़े देवदार के पेड़ और रंग बिरंगे फूलों से सजा बाग, ये धरती पर जन्नत का नजारा है। जी हाँ, ये कश्मीर है। यहाँ की बेपनाह कुदरती खूबसूरती में सुकून के कुछ पल भला कौन नहीं बिताना चाहेगा। यहाँ सैलानियों के ठहरने के लिए यूं तो कई शानदार होटल हैं, लेकिन हरे भरे मैदान के बीच देवदार के पेड़ों से घिरे इस होटल में ठहरना हर किसी के लिए ख्वाब के सच होने जैसा है। श्रीनगर के जबरवान की तराई में चश्मा शाही बाग के पास मौजूद ये हट्स जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से बनाए गए हैं। इन हट्स में ठहरने वालों को न सिर्फ कुदरत के बेहद करीब रहने का मौका मिलता है, बल्कि दूसरे होटलों के मुकाबले यहाँ ठहरना ज्यादा किफायती भी है। श्रीनगर के अलावा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से गुलमर्ग, पहलगाम और पटनी टॉप में इसी तरह के होटल बनाए गए हैं। JKTDC की जो प्रेजेंस है, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सभी मेजर डेस्टिनेशंस पे हैं स्टेट में, और ख़ास करके कश्मीर में। हमारे पास कोई लगभग 1500 से ज़्यादा रूम्स की कैपेसिटी कश्मीर में है, श्रीनगर और इसके आसपास इसकी विसिनिटी में, जिसमें से लगभग 500 हमारी हट्स हैं, जिसमें सिंगल, डबल बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और डिलक्स हट्स भी हैं। होटल्स हैं हमारे पास। अगर पहलगाम का हम देखें तो पहलगाम में हमारे पास 45 हट्स हैं, एक कन्वेंशन सेंटर है, क्लब है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के कई हट्स और बंगले बेहतरीन लोकेशन पर हैं, जहां से डल लेक का भी दीदार किया जा सकता है। तमाम सुविधाओं से लैस इन हट्स का हर कमरा खूबसूरती से सजा है। साथ ही इसमें ठहरने वाले सैलानियों के लिए लजीज भारतीय और कश्मीरी व्यंजन मुहैया कराए जाते हैं। इस हट में एक साफ सुथरा किचन भी है, जिसमें सैलानी अपनी पसंद का व्यंजन बना सकते हैं। इन तमाम सुविधाओं की वजह से यहाँ ठहरने वाले सैलानियों को अपने घर में रहने जैसा महसूस होता है। जितने भी हमारी लोकेशंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो सेफ सिक्योर जगहों पे हैं, और हम इन हाउस फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो फूड एंड बेवरेजेस का वहाँ पे है, इंडोर स्पोर्ट्स का है, क्लब का है, तो मैक्सिमम जगह पे हमने अवेलेबल रखा हुआ है। सरकार की कंपनी जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना साल 1970 में की गई। टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई गई ये कंपनी होटल, खान-पान और ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा मुहैया कराती है। JKTDC हमेशा कश्मीर आने वाले सैलानियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश में लगी रहती है। इसके लिए JKTDC पूरे प्रदेश में 37 रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया चला रही है। साथ ही कॉरपोरेशन की ओर से सैलानियों की जरूरत के मुताबिक लग्जरी गाड़ियां भी मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये काफ़ी केयरिंग है, और ये लोग बिल्कुल अपना ख्याल रखते हैं यहाँ पे, और एक फैमिली की तरह ये अपने को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। सैलानियों के लिए JKTDC की इस हट्स में ठहरना एक अलग तरह का अनुभव होता है। यहाँ सैलानी शुद्ध हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण में कुछ दिन बिताकर तरोताजा हो जाते हैं। वाकई कुदरती खूबसूरती को निहारने के लिए ये बेहतरीन जगह है। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज़, श्रीनगर। वादिये कश्मीर के नौजवान हर शोबों में अपनी काबिलियत को साबित कर रहे हैं। इनमें एक बेहतरीन गायक और अभिनेता एजाज राह भी शामिल हैं। ये कश्मीर के पहले ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म में किरदार भी निभाया है। साथ ही ये रिवायती कश्मीरी मौसीकी को नई पहचान देने में भी जुटे हैं। अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेर रहे इस फनकार का नाम है एजाज राह।
श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले एजाज की परवरिश संगीतमय माहौल में हुई। इनके पिता कश्मीर के मशहूर गायक रहे हैं। श्रीनगर में तालीम हासिल करने के साथ ही इन्होंने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। फिर क्या था, गायकी में दोस्तों से मिल रही तारीफ के साथ माता पिता की मदद की बदौलत इन्होंने म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत कर दी। घर में एक माहौल था कि मेरे फादर जो थे गुलाम मोहम्मद राज साहब कश्मीर के बहुत बड़े सिंगर थे, तो घर में माहौल सिंगिंग का होता था, मतलब प्रैक्टिस होती थी, उनकी रियाज होता था, बाकी जो दूसरे आर्टिस्ट थे वो आते थे। तो बचपन में ही शौक़ मेरा इसकी तरफ ज़्यादा हो गया, गाने की तरफ। बचपन से ही गायक बनने की ख्वाहिश रखने वाले एजाज को मौसीकी की शुरुआती तालीम इनके पिता ने दी। इसके बाद इन्होंने कश्मीर के मशहूर मौसीकी के उस्तादों से भी तालीम ली। कुछ दिनों बाद इन्होंने मुंबई जाकर गायकी की बारीकियों को सीखा। जब मैंने मैट्रिक किया और मैं कॉलेज से फिर बॉम्बे भी गया था, 86, 87, 89 तक मैं बॉम्बे में था, करीम चाचा से वहाँ सीखता था। और मैंने यहाँ गुलाम मोहम्मद खान साहब से भी सीखा है। एजाज पूरी शिद्दत से मौसीकी की हर बारीकियों को सीखते रहे। जिसकी बदौलत इन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से कई अवार्ड हासिल किए, साथ ही इनकी काफी तारीफ भी हुई। ये हर अंदाज के गीत गाने का हुनर रखती हैं, लेकिन सूफी संगीत हमेशा से इनकी पहली पसंद रही है। हमेशा कुछ नया और अलग करने की चाहत के चलते ही ये सूफी संगीत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में जुटे हैं। एक्सपीरियंस जितनी भी हासिल की मैंने, तो सूफी पे ये एंड हो रहा है मेरा, क्योंकि जो मेरे फादर थे या गुलाम हसन सूफी साहब थे, उनके स्टाइल को अपनाना चाहता हूँ और अपनी जो शायरी है कश्मीरी उसको आगे ले जाना चाहता हूँ। जो अपना रस है कश्मीरी उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक बेहतरीन गायक के साथ एजाज एक शानदार एक्टर भी हैं। इन्होंने पहले अपने गाए गानों के एल्बम में एक्टिंग कर इसे साबित कर दिखाया है। कैटरीना के फादर का रोल कर रहे हैं और उसमें आपके 3 कैरेक्टर हैं, मतलब यंग भी हैं, मिडिल एज भी है, ओल्ड एज भी है। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ और उसके साथ ही मुझे और एक पिक्चर मिली, वागा, जो भी अगस्त में रिलीज़ होगी, तो वो साउथ की है। तो अभी एक चल रही है द इलीगल, जो हॉलीवुड की मूवी है, रिंजू कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं वो रिंजू साहब। और इसके लिए सूबे की सरकार से भी मदद चाहते हैं। आप में टैलेंट है, आप कैसे दिखाओगे? आप ऐसे दिखाओगे जब कश्मीरी पिक्चर बनेगी। तो मुझे पता है कश्मीर में इस बंदे में टैलेंट है, तो बम्बई जाके आपको धूल चाटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं यहीं से स्टैंड अप करके भेजूँगा, तो फिर खुद ऑफर आएगी। आप नहीं देखते हो पाकिस्तान से यहाँ पिक्चर बनाने, जो वहाँ सीरियल्स में काम करते हैं, उनको बॉलीवुड में कितना चांस मिल रहा है। अगर यहाँ की इंडस्ट्री पावरफुल हो जाए तो यहाँ इतना टैलेंट है, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ टॉप पे होंगे हमारे हीरो। कश्मीर में हुनरमंद कलाकारों की कमी नहीं है, जिनमें बतौर गायक और अभिनेता एजाज ने तो अपनी पहचान बना ली है। लेकिन कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री पनपने से न सिर्फ रीजनल सिनेमा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जब बॉलीवुड फिल्म मेकर कश्मीर में शूटिंग करने आएंगे तो उन कश्मीरी कलाकारों को भी बड़े स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। बहरहाल एजाज अपनी गायकी से सूफी संगीत को नया मुकाम देने में जुटे हैं। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज़, श्रीनगर।
एक बेहतरीन सिंगर और शानदार एक्टर एजाज की कामयाबी का सफर दिखाने के बाद फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे सीआरपीएफ की एक महिला दस्ता का हैरत अंगेज स्टंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीआरपीएफ की महिला डेयर डेविल का दस्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर हैरत अंगेज करतब दिखाकर सबको हैरान कर चुका है। महिला डेयर डेविल की इस टुकड़ी में सूबे की रहने वाली सीआरपीएफ की महिला जवान अनीता छत्री भी शामिल हैं। बुलेट मोटरसाइकिल पर स्टंट करने में माहिर अनीता और इनकी साथियों का हौसला बुलंद है, आसमान छू रहा है हौसला। तो आइए आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ की महिला डेयर डेविल टुकड़ी का हैरत अंगेज करतब। मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब दिखाता यह है सीआरपीएफ की महिला डेयरडेविल का दस्ता। कोई बाइक पर सवार आग के गोलों को पार कर रही है, तो कोई बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर संतुलन बनाए रखते हुए सलामी दे रही है। तो वहीं जांबाज महिलाओं का दस्ता कई मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्रुप में करतब दिखा रहा है। गजब का संतुलन, गजब का साहस, गजब का उत्साह। सीआरपीएफ की इस महिला डेयरडेविल टीम में जम्मू की रहने वाली अनीता छत्री नाम की ये जांबाज महिला भी शामिल है। सीआरपीएफ की ये महिला जवान बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्टंट करने में माहिर है। दरअसल बचपन से वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की ख्वाहिश रखने वाली अनीता के पिता इंडियन आर्मी में थे। इन्हें अपने पिता से हमेशा ये सीख मिलती रही कि वर्दी पहनकर देश की हिफाजत करना गर्व की बात होती है। पिता से मिली इस सीख की बदौलत इन्होंने बेल्ट फोर्स ज्वाइन करने का न सिर्फ फैसला किया, बल्कि कड़ी मेहनत कर तमाम बाधाओं को पार करते हुए सीआरपीएफ ज्वाइन कर लिया। जी, मैं जो मेरे फादर थे, मतलब अभी तो है नहीं है इस समय, तो वो आर्मी में सूबेदार थे डोगरा रेजिमेंट में। तो उन अपने फादर को देख देख ही मेरे अंदर मतलब ये हुआ कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, फोर्स में आना चाहिए। तो इसलिए अपने फादर को देख के ही मेरे दिल में ये हुआ और मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन की। मेरा एम तो ये था कि मैं कोई बेल्ट फोर्स की नौकरी करूं और जो कि मैं अपने देश की सेवा करूं, और सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद जो मेरा एक एम था वो पूरा हो गया। सीआरपीएफ की महिला डेयरडेविल की इस टुकड़ी को साल 2014 में बनाया गया। इस टुकड़ी में सीआरपीएफ की 3 बटालियंस और रैपिड एक्शन फोर्स की 120 महिलाएं हैं। 2 साल पहले इस टुकड़ी के राइडर्स को कड़ी ट्रेनिंग के बाद इसमें शामिल होने का मौका मिला। ट्रेनिंग के दौरान इन महिला जवानों को बुलेट मोटरसाइकिल पर इंडिविजुअल के साथ ही ग्रुप में भी स्टंट करना सिखाया गया। इसके बाद महिला डेयरडेविल के इस दस्ते ने 2 साल पहले परेड में मोटरसाइकिल पर करतब दिखाकर सबको हैरान कर दिया। हर किसी ने इस टीम की दिल खोलकर तारीफ की। इसके बाद महिला दस्ते ने एक कदम और बढ़ाते हुए 67वें गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेकर सबको हैरान कर दिया। सीआरपीएफ की इस महिला दस्ता को बनाने का मकसद कुछ अलग कर दिखाना था। ये मिसाल कायम करना था कि जिसे पुरुष जवानों का दस्ता कर सकता है, उसे महिला दस्ता भी कर सकता है। सीआरपीएफ ने जो डेयरडेविल्स टीम जो महिलाओं की तैयार करी है 2014 में फॉर्म करी गई, और इसका पहला शो जो है इंडिया गेट में किया गया। बेसिक आइडियोलॉजी जो इसके पीछे थी इसको स्टैंड करने के लिए, वो ये थी, नॉर्मली हम लोग देखते हैं बीएसएफ का अपना है या आर्मी का है, बट महिलाओं का अभी तक कोई ऐसा टीम नहीं थी। और आज के सिनेरियो में ऐसा कोई काम नहीं है जो जेंट्स या मेल कर सकते हो, फीमेल नहीं कर सकती। सीआरपीएफ की महिला डेयरडेविल के इस दस्ते की मेंबर अनीता के साथ बाकी सभी सदस्यों ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिखाया कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। अब तो इनकी दिलेरी और हौसला आसमान छू रहा है। लेडीज़ को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी ऐसी धारणा है कि ये लेडीज़ हैं, क्या कर सकती हैं, लेकिन एज ए फोर्स मेंबर जनरली लेडीज़ साइकिल, स्कूटी यहाँ तक लोग सोचते चला सकती हैं, बट बुलेट के साथ एसेसरी और इतना वेट लेकर के चलना शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लेडीज़ कर पाएंगी, और वो हमने कर दिखाया। महिला डेयरडेविल की ये टुकड़ी हर साल अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करती जा रही है। साथ ही इस दस्ते की महिला सदस्य लोगों से बिना ट्रेनिंग लिए इस तरह का स्टंट नहीं करने की सलाह भी देती हैं।
रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी आजकल के जवान हैं वो हमें देख के ना करें, क्योंकि इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करके ये ग्राउंड में किया जाए, ना ही रोड पे, आने जाने वाले रोड पे किया जाए, जहाँ ट्रैफिक होती है उस जगह पर भी ना किया जाए। बाकायदा इसकी ट्रेनिंग लेके ही किया जाए, अदरवाइज इसमें बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। सीआरपीएफ की महिला डेयरडेविल दस्ते की सदस्य अनीता अपने हौसले के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गई हैं। साथ ही ये महिलाओं को ये संदेश भी दे रही हैं कि आज के दौर में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। अगर वो कोशिश करें तो उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। पर्सनली JNK की महिलाओं के लिए नहीं, मैं जितनी भी महिलाएं उनको ये बताना चाहते हैं कि आज का जो समय है उस समय में हम जो हैं कि जेंट्स से पीछे नहीं, अगर हम जो कुछ करना चाहें, कोशिश करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए सब महिलाओं को जो है ये कोशिश करना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोशिश करेंगी तो वो भी आगे बढ़ सकेंगी, अगर कोशिश नहीं करेंगी तो वो पीछे रह जाएंगी। महिला डेयरडेविल की इस टुकड़ी की सदस्य अनीता समेत सदस्य की सभी महिला सदस्यों ने अपने हौसले और जज्बे से कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। वाकई मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब कर इन्होंने साबित कर दिखाया है कि ये भी किसी से कम नहीं है। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज, श्रीनगर। महिला डेयरडेविल टुकड़ी का हैरत अंगेज कारनामा दिखाने के बाद वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे कश्मीर की एक होनहार छात्रा की कामयाबी की कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कश्मीर की लड़कियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इसे साबित कर दिखाया है अनंतनाग की रहने वाली नियामत उल महान नाम की होनहार छात्रा ने। जी हां, इस छात्रा ने JK CET में पहला स्थान हासिल किया है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं इस कामयाब होनहार छात्रा से। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसे सच साबित कर दिखाया है अनंतनाग की रहने वाली नियामत उल महान नाम की इस छात्रा ने। जी हां, MBBS और BDS में दाखिले के लिए हुए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2016 में नियामत उल महान ने टॉप किया है। अपनी बेटी की इस कामयाबी से इनके माता पिता बेहद खुश हैं। घर में खुशी का माहौल है। नियामत की कड़ी मेहनत और लगन का ही ये नतीजा है कि CET में इन्होंने 180 में से 157 अंक हासिल कर मेरिट लिस्ट में पहली पोजीशन हासिल की। ये अपनी कामयाबी का श्रेय अपने टीचर्स को देती हैं, जिन्होंने इनकी राह को आसान बनाने में मदद की है। सबसे ज़्यादा शुक्र खुदा ताला को जाता है, जिन्होंने मेरे कॉलेज को बनाए रखा, मुझ पे रहम रखा इसका, और मुझे इस बहुत बड़े रिवॉर्ड से नवाजा। नियामत बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज रही हैं। ये अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने की ख्वाहिशमंद रही हैं, लिहाजा इसके लिए ये लगातार कड़ी मेहनत करती रहीं। ये अपने स्कूल की भी टॉपर रही हैं। इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी नियामत को कामयाब होने का पूरा भरोसा था, लेकिन ये टॉप कर जाएंगी इसका इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। अपनी इस कामयाबी के पीछे का राज नियामत हर दिन अपने लेसन्स को रिवाइज करना बताती हैं। नियामत के माता पिता अपनी बेटी की इस कामयाबी का श्रेय कड़ी मेहनत और लगन को देते हैं। साथ ही इनका कहना है कि स्कूल और कोचिंग एकेडमी की भी इनकी बेटी की इस कामयाबी में अहम भूमिका रही है, क्योंकि एक तरफ नियामत ने इंटरैक्टिव क्लासेस ज्वाइन किया था तो दूसरी ओर CET की ऑनलाइन वर्कशॉप को भी ज्वाइन कर लिया था, जहां कोचिंग से इन्हें स्टडी का सही तरीका सीखने को मिला, वहीं मॉक टेस्ट और एक्सपर्ट की गाइडेंस से एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिली। तो इसका क्रेडिट उसे उन्हीं को जाता है। शी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड एंड हैज़, जो कि उनके टीचर्स थे यहाँ सेंट ल्यूक्स अनंतनाग में, राइट फ्रॉम एबनिशो, और उसके बाद आकाश इंस्टीट्यूट में स्पेसिफिकली, दे हैव गाइडेड हर अ लॉट। इनके माता पिता ने नियामत पर पढ़ाई का दबाव कभी नहीं बनाया। इन्होंने नियामत की हमेशा हौसला अफजाई की। माता पिता से मिले सहयोग का ही नतीजा है कि नियामत इस एग्जाम में पहला स्थान हासिल करने में कामयाब रहीं। इनके माता पिता को अपनी बेटी पर बेहद फख्र है। इनका कहना है कि इन्होंने कभी भी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया और नियामत की परवरिश भी ऐसे ही की जैसे बेटे की। उसका मतलब नॉर्मली हमने उसको पढ़ाया है, लिखाया, मतलब स्कूल भेजा है जिस तरह हर एक पेरेंट भेजता है। एक बच्चों को खुद अपना टैलेंट होना चाहिए, उनकी अपनी इंटरेस्ट होना चाहिए, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट। कामयाबी नियामत की जैसे नियत रही है। हालांकि ये अभी मेडिकल की पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहती हैं और आने वाले वक्त में ये प्रशासनिक सेवा में जाने की सोच रही हैं। नियामत ने अपनी मेहनत और लगन से CET में टॉप कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है।
साथ ही कश्मीर की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। वाकई नियामत ने साबित कर दिखाया, बेटियां किसी से कम नहीं। मुदस्सिर कादरी, ETV न्यूज़, अनंतनाग। तो कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ETV न्यूज़। नमस्कार।